चलो एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखते हैं। चलो कौन मानसी पढ़ो 3.1 क्या है बताओ। Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts: aluminium, copper, हो iron, गया था magnesium, कल, हो zinc. गया था शायद। वी हैव कंप्लीटेड इट। हमने पूरी सीरीज Yes, sir. लिखने का मांगता आल जाने फैनी ऊंचू हजू आजे आयो। So this one is an entire series. Okay? Yes or no बच्चों? चलो अब 3.2 पे चलते हैं। बताओ 3.2 पे आ जाओ। वो हो गया था कि वो बाकी है 3.2? 3.2 हो गया था कि बाकी है? बाकी है। चलो अब हम लोग देखते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, 3 पोटेंशियल दिए उन लोगों ने। देखो सबसे पहला कौन दिया हुआ है, K प्लस स्लैश K इज इक्वल टू माइनस 2.93 वोल्ट। ओके, Ag प्लस Ag जो है वो कितना है, 0.80 वोल्ट है। फिर कौन है, Hg2 प्लस मतलब Hg, ये कितना है बच्चों, 0.79 वोल्ट है। चलो Mg प्लस 2 स्लैश कौन है, Mg, ये कितना है बताओ, माइनस 2.37 वोल्ट है। एंड Cr प्लस 3 Cr है, तो वो कितना है बताओ, माइनस 0.74 वोल्ट है। अब आप थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि हाँ, आपको ये होमवर्क में दिए थे 1 to 5, तो जिन बच्चों को नहीं आए तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछा हुआ है, अरेंज द मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो मैं एक बार बताना चाहूंगा, जिसका इजो रिडक्शन का वैल्यू सबसे हाई है वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो तो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वो अच्छा सा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जिसका इस रिडक्शन हाई है वो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये वाला देखो। ओके, और जिसका इस रिडक्शन सबसे कम है वो अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, K प्लस K। उसके बाद कौन आएगा, और सबसे अच्छा कौन है भाई, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Ag प्लस Ag। फिर कौन आएगा, Hg प्लस 2 Hg। फिर कौन आएगा बताओ, फिर कौन आएगा, Chromium. क्रोमियम का कितना है, Cr प्लस 3 Cr। जो उसके बाद कौन आएगा, क्रोमियम, हाँ उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। आप देख सकते हो ये वाली सीरीज में ये अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा। ये उससे कम 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 कम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले Ag, ये सीरीज देखने की ट्राई करो, यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो। Ag सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट। फिर उससे ज्यादा देखो Hg, ये रहा उसके पास ही है, दोनों के अंदर डिस्टेंस भी बहुत कम है, एक ही का डिस्टेंस है। फिर कौन है, क्रोमियम। फिर मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम। फिर कौन आएगा, पोटेशियम। तो आप देख सकते हो इसी सीरीज से भी वैसे पता चल जाएगा। ओके, चलो 3.3 देख लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों 3.3 देखो, टेक्स्ट बुक में क्या है वो बताओ। चलो नीतीश बताएगा मुझे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, Zn प्लस 2Ag प्लस, इट गिव्स यू 2Ag प्लस Zn प्लस 2। ये वाली रिएक्शन है बेटे। अब बताओ कि इसमें से कौन, पहला वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, विच वन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन होगा, सर Zn एनोड। यस, यही गलती हो जाती है। जब एग्जाम में तो सब साथ में आते, तब तो दोनों सेल चल गए होंगे, लेकिन याद रखना है गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कौन रहेगा, Zn स्लैश Zn प्लस 2 वाला इलेक्ट्रॉन। चलो सेकंड थिंग देखते हैं, कौन है सेकंड, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। इन द सेल
करंट के कैरियर कौन है मुझे बताओ। यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो है करंट इस सेल में, करंट को कौन फ्लो करता है, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है। चलो पहला कौन आएगा आंसर, नीतीश जोर से बोलो तुम। Sir, ions act as a carriers. यस, आयन एक्ट्स एज अ कैरियर इन सेल। और दूसरी बात, ये जो आउटर आपको दिख रहा है आउटर साइड, यहाँ पे कौन होते होंगे बताओ, यहाँ पे कौन होते होंगे, अगर आउटर साइड में है तो कौन होते हैं। Electron. यस, आपको दोनों लिख देना है कि सेल में आयंस रहते हैं और आउटर साइड में जो है वो कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच कैथोड ईच इलेक्ट्रोड। चलो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, Zn solid से Zn plus 2 electron. Zn सॉलिड से Zn Zn aqueous प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इज इट 2 सो। electron. ओके, दूसरा क्या होता और होगा वो बताओ, दूसरा क्या कैथोड होता पे Ag plus aqueous plus electron gives us Ag solid. है। गलत बात हो गई है तो बताओ क्यों, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स नॉट राइट। यहाँ पे आपको टू से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो टोटल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। समझे बात तुम नीतीश। Yes sir. 2 electron बैलेंस करेंगे ना तो हर बार करना है, हर बार, कुछ भी हो, ठीक है, हर बार ये जरूरी है। चलो नेक्स्ट वन, हो गया ये 3.3 कंप्लीटेड, यस और नो। yes sir. चलो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, तो 3.4 की बात करते हैं। मानसी तुम एक्सप्लेन करो, चलो 3.4 में क्या है बच्ची, चलो। हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब E0 सेल आता है ना, वो फाइंड करना है रिएक्शन का। ओके, तो पहला वाला रिएक्शन क्या है, अब देखो यहाँ पे अच्छे से उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया, देखा आपने। हाँ, अब इसमें क्या होता होगा, चलो इसमें बताओ E0 सेल क्या होता होगा, चलो फटाफट से, व्हाट डू यू मीन बाय E0 सेल। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड माइनस E0 कौन आएगा, एनोड। एनोड। पक्का पक्का, यस और नो, पक्का यही आएगा। हेलो, चलो यहाँ पे, यस। ओके, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तू सोच के बता, यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है बच्चों, बताओ फटाफट से बताओ, चलो यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, Oxidation. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, +3 है, यस और नो। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, उसमें से 0 हो रहा है। कैथोड में रिडक्शन वाला लिखते हैं, ये वाला E0 CD + 2 CD, आप समझ लो मेरी बात। ये D क्या लिखा है, Yes sir. CD है ये, ठीक है। चलो उसके बाद माइनस एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम को, क्रोमियम +3 में, लेकिन हमें तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है उसका, हम ऐसे लिखेंगे। अब मुझे तो नहीं पता है CD+2 CD का कितना है, क्या आपको पता है CD+2 CD का कितना होता है, सीरीज में तो नहीं दिया हुआ है, बोलो अब क्या करेंगे, क्या आपको पता है। -0.43।
ओके, कैडमियम का हो रहा है माइनस पॉइंट पक्का, 40 और क्रोमियम का Yes. कितना है? क्रोमियम का कितना है? minus 0.74. Yes, minus 0.74. So what will be the answer, बच्चों? Minus 0.40 plus 0.74. What will be the answer? Tell me. 0.34. 0.34. 0.34 वोल्ट। होगी ये बात? यस और नो? वोल्ट। वोल्ट तो लिखा, वोल्ट। हमें डेल्टा जी भी फाइंड करना है। क्या मजाक कर रहा है? उसने तो मुझे ऐसा नहीं बताया। यस सर, ओहो, नीचे की लाइन में लिखा है, देखो आप। डेल्टा जी भी सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट, यानी कि ये तुम लोग तो क्वेश्चन मतलब, में 3 चीजें फाइंड करनी थी। हाँ मतलब तुम लोग तो अभी मतलब सब कुछ फाइंड करा के मानोगे। चलो, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। चलो, मुझे कौन बताएगा? ई जीरो सेल तो हमारे पास है। एन कितना होगा? एफ भी हमें पता है, एन नहीं पता है। आपको क्या लगता है? 6 होगा सर, देखो 6 आपको, इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये +2 है, एक के लिए, दो के लिए हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6। तो जीरो में से बढ़ के कितना होता है? देखो 6 का यहाँ पे बढ़त हो रही है ना, और 6 की यहाँ पे क्या हो रही है? गिरावट। इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है 6 नंबर का। और अगर ऐसे नहीं पता चला है तो ऐसे देखो, क्रोमियम है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दो क्रोमियम कितने करते हैं? 6। तो 6 इंटू 96500 इंटू ई जीरो सेल कितना है वो बता दो। ई जीरो सेल 0.34 वोल्ट। चलो आंसर क्या है वो बताओ। 196860 फिर से बोलो, क्या आएगा? माइनस 196860। जीरो क्या? जूल जूल पर पर मोल मोल। नहीं, पर मोल नहीं लिख सकते। ये रिएक्शन में पर मोल नहीं है बच्चे, एक मोल नहीं है, दो मोल है, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे पर मोल नहीं ओके लिख सर। सकता। हाँ, अगर यहाँ पे एक मोल होता तो मैं लिख देता, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख दिया, -196.860 किलो जूल। बच्चों एक बात बताओ, सच में एग्जाम में एक्सरसाइज से ही अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और मैंने पूरा असाइनमेंट आपको भेजा हुआ है, यस और नो? आज भी और असाइनमेंट भेजूंगा कि जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना। अब इसके बाद कौन ढूंढना है बताओ? के की वैल्यू। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, के की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं बताओ? बताओ के की वैल्यू। ई जीरो इज इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के। यस और नो? ई जीरो कितना था हमारा? ई जीरो 0.34, और ये कितना है? 6। चलिए, हो गया 0.341 इज इक्वल टू 0.059 बाय एन। एन की वैल्यू कितनी लिखूं बताओ? 6। यस और नो? लॉग के, सो लॉग के इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.34 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.059। चलो, सो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा है बताओ? एंटी लॉग ऑफ कितना आएगा बच्चों? अच्छे से बताओ मुझे। 34.57। 34.57। अब याद करो एंटी लॉग कैसे ढूंढते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना, अगर आपको एंटी लॉग नहीं देखना आ रहा है तो। एंटी लॉग है, ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे 34 है, जो भी डेसिमल के आगे डिजिट है वो डायरेक्टली 10 रेज़ की एक्सपोनेंट हो जाता है एंटी लॉग में। फिर आपको ये देखना होता है कि 57 है, तो 5 का 7 में देखो आप, नहीं 57 का 0 में देखो, सॉरी 57 का 0 में देखो, एंटी लॉग, एंटी लॉग देखना। 4 डिजिट दिए होंगे, कौन से वो 4 डिजिट बताओ? सर वहाँ पे 576 आता है, तो 57 का 6 में देखेंगे। हाँ, यस। अगर तो आपने 3.7 आएगा 3.7, अप्रोक्स। उसके बाद क्या है? 3.7 के बाद
एंटी लॉग पीछे ही होगा टेक्स्ट 7, 3.7 6, 7, 3.67 3.76. यस दैट्स व्हाट आई रॉट तो ये आपका आ गया की का वैल्यू। चलो आगे बात समझ में आ गई बच्चों बात यस और नो है ना समझ में आ गई बात ये। यस सर। चलो अब देखो उन्होंने क्या बोल रखा है अब वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं क्या है ओके अब हम लोग ये देखना चाहते हैं दूसरा भी एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन कौन सा है 3 पॉइंट कौन सा देख रहे हैं हम लोग अभी 3.4 और उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं आप अच्छे से देखो Fe+2 है वो एक्वियस है प्लस Eg प्लस एक्वियस है इट गिव्स यू Fe+3 प्लस Eg है समझ रहे हो बात यस और नो। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कोई मुझे बता पाएगा कि मुझे करना क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट सर ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। ओके तो कोई बता पाएगा ई नॉट सेल कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा सर E0 reduction of cathode minus E naught reduction of anode. माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड यही ना Anode. चलो इजो रिडक्शन ऑफ कैथोड क्या आएगा मुझे कोई बता पाएगा इजो रिडक्शन ऑफ कैथोड 0.80 E0 Ag का आएगा। प्लस Eg आएगा यहाँ पे गलती मत करना देखो यहाँ पे +2 +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं रिडक्शन ऐसे लिखूंगा E0 Fe+3 Fe+2 आप जब देखोगे ना तो 3 दिए होंगे +3 में से Fe +2 में से Fe +3 में से +2 तो मुझे बताओ कौन आया वहां पे एग्जैक्टली E0 Ag प्लस Ag माइनस E0 Fe+3 प्लस Fe+2 0.80 माइनस चलो Fe वाला कितना है +3 से +2 का बोलना 0.77. पक्का तो क्या आंसर आएगा बता दो कितना आंसर आएगा बता दो बच्चों 0.03. 0.0 3. 3 वोल्ट। अब देखो E0 सेल आपको मिल गया अब आपको करना क्या होगा और आपको डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल करो E0 सेल ये रहा यहीं पे दिया E0 सेल F तो हमें पता ही है 96500 N की वैल्यू कितनी है 1 96500 इंटू 0.031 चलो क्या आंसर आया बताओ 2895. 289 5. 5 2895 क्या फिर Joule. पक्का वाला ही आएगा Yes, sir. दैट्स ऑल अब यहाँ पे के ढूंढना है कोई बता पाएगा के कैसे ढूंढेंगे सर आप नेगेटिव साइन लगाना भूल गए। सॉरी फॉर दैट चलो कोई बताएगा के कैसे ढूंढते हैं सर E naught cell equals to 0.059 upon n log k. तो उस फॉर्मूले से ढूंढ लेंगे। वेरी गुड इनॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाय n लॉग क्या आ जाएगा के यस और नो चलो अब मुझे बताओ 0.059 है तो कौन है बताओ जल्दी से 0.059 बाय 1 लॉग के और यहाँ पे कितना है ये E0 सेल कितना था 0.03 volt. okay so log k is equal to 0.03 divided by 0.058 what will be the answer 0.508. 0.5 पक्का 08. तो यहाँ पे k is equal to होगा एंटी लॉग ऑफ 0.508 अब सोचो थोड़ा सा आप क्या करो डेसिमल के आगे 0 है तो 10:0 तो एक ही होगा 10:0
50 का 8 में देखो कितना एंटी लॉग आ रहा है, 50 का 8 में देखो कितना एंटी लॉग आ रहा है। 3.228. 3.22 8. पक्का एक ही की वैल्यू आ गई, यस और नो? आया ना? चलो हो गया Yes. इतना क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कौन आएगा नेक्स्ट पॉइंट, बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? चलो फटाफट से बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा। एक्सरसाइज क्लियर हो गया कि वापिस चलाऊं पूरा? आपको 3 चीज याद रखनी थी। E0 सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। फिर आपको एक चीज ये याद रखनी थी, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 से। E0 सेल के ऊपर से निकालेंगे वही F होता है 96500 कूलम। N की वैल्यू कितनी रखेंगे वो बताओ। चलो N की वैल्यू कितनी आएगी वो बता दो। N की वैल्यू कितनी आएगी वो बता दो। 1. change in oxidation number, change in electrons, okay? तो फिर K की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय N log K। ये 5 टाइम्स आपको ये तीनों तीन इक्वेशंस लिखने हैं। अब जो बात है वो बहुत ही बढ़िया सी है, वो नन्स इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों। वो किसके ऊपर बेस्ड है बताओ तो? वो किसके ऊपर बेस्ड है? नन्स इक्वेशन के ऊपर वो बेस्ड है, यस और नो? आया ना? चलो तो अब हम वो देखते हैं। अब तक क्लियर है बच्चों एग्जैक्टली? यस और नो? आया ना बोलो। अब कौन सी एक्सेस अब ओके, अब हम कौन सा नंबर है वो बताओ। 3 पॉइंट कौन सा है? 3.5, यस और नो? चलो तो 3.5 में हम लोग कैसे करेंगे? राइट दी Nernst equation write the Nernst equation and EMF of the following. Okay, EMF of the following cell at a 298 current temperature. Write the Nernst equation and EMF. Okay, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, हम लोग एक काम करते हैं, पूरा ही देख लेते हैं, अब तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? कैसे सर समझ में नहीं है बात, समझाता हूँ। अगर आपको पहला वाला ये दिया है, देखो पहला वाला इक्वेशन ये दिया हुआ है, अच्छे से देखो। Mg सॉलिड स्लैश Mg+2 एक्वियस है, और वो कितना है बच्चों? एक्वियस तो है ही, कितना है लेकिन 0.001 मोल पर लीटर है, डबल स्लैश Cu+2 है, और ये है अपना 0.0001 मोल पर लीटर है, यस और नो? स्लैश Cu सॉलिड है, यस और नो? चलो सबसे पहला हमें नन्स इक्वेशन चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इक्वेशन चाहिए रिएक्शंस। एनोड पे क्या होता होगा बताओ? एनोड पे क्या होता होगा? Mg solid gives you Mg+2 aqueous plus 2 electron, is it so? चलो कैथोड पे क्या होता होगा वो बताओ। कैथोड पे क्या होता होगा वो बता दो, चलो फटाफट से। चलो भाई बोलो, क्या ऐसे बैठे रहते हो? चलो टोटल रिएक्शन बोलो, फटाफट से बोलो, चलो सभी बच्चे बोलो। Mg सॉलिड प्लस क्या आएगा? Cu+2 aqueous, aqueous. it gives you Mg+2 aqueous and plus Cu solid आएगा, यस और नो बच्चों? आया ना? Yes. ओके अब आप लोग देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन है ना,
तो मुझे नल्स इक्वेशन लिखने में बहुत आसानी होती है। पता है ना क्यों ऐसा होता है? बताओ तो। ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? E0 सेल माइनस 0.059 बाई क्या आएगा? n लॉग एनोड प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आईएनसी देखेंगे Mg+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन आएगी? Cu+2 की। तो आप नन्स का इक्वेशन लिखने से पहले गलती मत करना। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर और ऐसा आता है ना तो भूल जाते हो। ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको अच्छे से याद रहना ही चाहिए। चलो क्लियर है? ओके, अब ईएमएफ ढूंढना है, ई सेल ढूंढना है मुझे। चलो E0 सेल क्या पता है आपको? इसका E0 सेल कैसे निकालेगा तो बता पाएगा मुझे? E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस क्या आएगा? E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड। अब आप लोग मुझे अच्छे से बताओ बच्चों कि अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से बोलो क्या करना होता है यहाँ पे? सर वैल्यू रख दो। हाँ, E0 रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। कॉपर। तो Cu+2/Cu माइनस रिडक्शन कैथोड रिडक्शन एनोड। एनोड कौन है? E0 Mg+2/Mg। चलो Cu+2 क्या आंसर आएगा बताओ? 0.34 माइनस 2.36। 2.36। चलो फटाफट से आंसर दो। 2.7. पक्का? ये E0 सेल हमें मिल गया, कितना मिल गया? 2.7। चलो ये तो है हमारे पास n। आप इक्वेशन देखो, n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2 आएगा। चलो Mg+2 की कंसंट्रेशन, क्या आपको Mg+2 की कंसंट्रेशन नॉन है? 0.001। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ और ये 0.0001, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁴। ओके, चलो अब मैं इस सब वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, चलेगा ना? अभी क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू, चलो मुझे बताओ E0 सेल कितना आया? 2.7 माइनस फिर क्या आएगा बताओ अच्छे से? 2.7 माइनस 2.7 माइनस क्या है? हाँ 0.059/2. 0.059/2 लॉग। अब बताओ Mg+2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ -3. माइनस 3. 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 10⁻⁻⁴ -4. 4। पक्का? Yes. चलो अब यहाँ पे हो गया ना इतना? क्लियर? 2.7 माइनस 0.0295 log 10। yes or no? 10⁻³ 10⁻⁴ -3 -4 तो +4 हो जाएगा। सही लिखा क्या मैंने? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2.7 माइनस 0.0295 कितना आंसर आ गया बताओ? फटाफट से मुझे आंसर बता दो। चलो 2.6705। 2.6705 वोल्ट। और कुछ ढूंढना है क्या आपको? देखो एक बार, क्या आपको और कुछ ढूंढना है यहाँ पे? नहीं। समझ गए पूरी बात? कैसे किया हम लोगों ने? आपने, आपको पता चला? ये वाला इक्वेशन दिया, ये वाला हमें एक सेल दिया था जिसमें एक साइड कौन है बच्चों? Mg+2 है और Cu+2 Cu है। हमें रिएक्शन लिखी, हर बार रिएक्शन लिखनी ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम n की वैल्यू कितनी लें, और दूसरी बात उससे आपको E0 सेल निकालना आएगा और यहाँ पे आपको Q लिखना आएगा। तो आप इक्वेशन बनाओ बनाओ बनाओ, कंपलसरी बनाना है, नथिंग एल्स। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास बच्चों।
ओके चलो, और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट पे आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट पे आगे बढ़े। मैं है ना लास्ट वाला करवाता हूँ IV, बाकी दो जो है वो मैं आपके ऊपर रखूंगा, चलेगा ना कि नहीं कर पाओगे? गैस वाला तब कैसे करते हो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वापस रिज्वाइन करो। ओके हाँ चलो रिज्वाइन करो मीटिंग फटाफट से।